आपने अक्सर सुना होगा कि कई सारे योगी हजारों साल तक जिंदा रहते थे और आज के समय पे भी ऐसे बहुत से योगी अपनी योग साधना से 400-500 साल तक जिंदा रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार और ऐसी कौन सी साधना है जो उनको इतने वर्षों तक जिंदा रखती है, और सिर्फ जीवित ही नहीं रखती बल्कि उनके जीवित होने के बाद वो आपको एकदम जवान दिखाई देंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने जीवन में समय को रोक देते हैं, समय को बांध देते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा कुछ है जो हमारे समझ में आए और हम भी उसको अपनाकर अपने आप को जवान रख सकें लंबे समय तक। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि खुद को कैसे जवान रखा जाता है और योग की ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे मनुष्य की उम्र नहीं बढ़ती है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमारे जीवन में जब भी हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मर नहीं जाते, उसमें से एक चीज ऐसी है जो लगातार चलती रहती है, जो है श्वास। हमने कई वीडियोस में बात करी है कि श्वास के माध्यम से ही प्राण शक्ति शरीर में आती है और प्राण शक्ति श्वास के माध्यम से ही जाती है। तो देखा जाए तो पूरा खेल जो है वो श्वास का है। आप कभी भी फोकस करके देखना, जब भी आप सुई में धागा डालने जाओगे, एकदम फोकस करोगे, आपकी सांस एकदम रुक जाएगी। और जैसे आप गुस्सा करोगे, बहुत ज़्यादा क्रोध में होगे, तो आपकी सांस बहुत तेज चलने लगेगी। इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि हमारे दिमाग का, हमारे श्वास का, दोनों का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसमें हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम भी कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। यानी कि जिसकी वायु जितनी ज़्यादा तेज चलती है उसका मन उतना ही ज़्यादा अशांत होता है। कई हठयोगी ग्रंथ कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, प्रभु श्री आदिनाथ ने हमें श्वासें जो हैं वो गिन के दी हैं। इसलिए आप देखोगे जो कुत्ता है जो बहुत ज़्यादा हाँफता है, लगातार सांस लेता रहता है, उसकी उम्र 12 से 14 वर्ष की होती है। लेकिन एक कछुआ है जिसकी सांस लेने की दर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो कछुए की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। लेकिन मनुष्य का जीवन देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में जो श्वास है वो भिन्न भिन्न कार्यों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलती रहती है। जैसे कि हमने अभी देखा, जब हम फोकस करते हैं तब श्वास हमारी धीमी हो जाती है, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वास बढ़ जाती है। ऐसे कई हिस्से बताए गए हैं जिन हिस्सों में हमारी श्वास तेज हो जाती है। सबसे पहला हठयोगी बताते हैं कि जब आप सोते हैं तब आपकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। नंबर दूसरा, जब आप अत्यधिक भोजन करते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। नंबर 3, जब आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं तो आपकी सांस बहुत ज़्यादा तेज चलती है। और चौथा, जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं तो आपकी सांसें तेज चलती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि हठ योगी हमेशा बताते हैं कि योगी को इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसको मिताहारी रहना है, अल्प भोजन करने हैं, अल्प निद्रा ग्रहण करनी है, बहुत लंबी लंबी यात्राएं नहीं करनी है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो नहीं करनी जो आपके श्वास के वेग को बढ़ाते हैं। अगर हमें भी लगातार 100 सालों तक या 200 साल तक जिंदा रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, यदि हम श्वासों पे थोड़ा सा काम करेंगे तो हम अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए, जैसे ही आपकी श्वासें धीमी होने लगती है तो आपका चित्त, आपका मन बहुत शांत होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है। और आज के समय पे साइंस भी ये बात मानती है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ही हम यंग रहेंगे, हमारी स्किन उतनी ही जवान दिखेगी। अब हठ योगी किन प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं? देखिए, कोई भी योगी जो योग में प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो षटकर्मों का अभ्यास करता है। षटकर्म बताए जाते हैं हठ योग में, जिसमें धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, जिनसे शरीर को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद आसन का अभ्यास होता है और आसन करने के बाद होता है प्राणायाम। जो आपने देखा हो आज के समय पर बहुत ज़्यादा फेमस है, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना, ये दरअसल में प्राणायाम नहीं है। ये तो बस वो क्रिया है जिससे प्राणायाम के लिए हम तैयार होते हैं। जैसे कोई भी अच्छा हमें बॉडी बिल्डिंग है तो पहले जो वार्म अप करते हैं वो वार्म अप होता है नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। तो जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम सांस हमारी चल रही है वो 3 स्तरों पर चलती है। पहला होता है श्वास का लेना, दूसरा होता है श्वास का छोड़ना, और तीसरा होता है श्वास का रोकना, जिसमें श्वास लेने को पूरक, छोड़ने को रेचक और रोकने को कुंभक कहते हैं। अब इन तीनों का खेल चलता है जो हमें हमेशा जवान और या बूढ़ा रखता है। देखिए, जब भी हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारी एक श्वास का आयाम माना जाता है। जब किसी भी योगी ने इनकी गिनती करना शुरू की तो उन्होंने पाया कि हम लोग जीवन भर के साथ साथ एक दिन में जो हमारी श्वास की गिनती है वो 21,600 है। यानी तकरीबन हम 1 मिनट में 20 से 25 बार श्वास लेते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे श्वास का लेना और धीरे धीरे श्वास का छोड़ना। मान के चलिए आप सिर्फ 10 सेकंड सांस लेते हैं तो 10 सेकंड हमने सांस खींची और 10 सेकंड सिर्फ छोड़ी, यानी कि 20 सेकंड में हमारा एक आयाम पूरा हुआ, जो कि अगर हम वापस से लेते हैं और छोड़ते हैं तो 40 सेकंड में हमारा एक श्वास का लेना और छोड़ना कंप्लीट हुआ है। तो
तो सोचिए कि जो 40 सेकंड में हम तकरीबन 18 से 20 सांस ले रहे थे, अब हमने सिर्फ एक बार सांस ली और छोड़ी है। अब इस रेशियो में कितना ज़्यादा गैप आ गया है। इसीलिए जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती हमारे लंग्स में, हमारे शरीर में, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम से पहले आसनों का, षटकर्मों का अभ्यास किया जाता है ताकि आप उतने केपेबल बन पाओ। अभी तो हमने सांस रोकने का स्तर शुरू भी नहीं किया है, लेकिन जब आप सांस को लेना, छोड़ना और रोकना शुरू करते हो, यानी कि 10 सेकंड आपने सांस ली, 10 सेकंड सांस रोकी और 10 सेकंड छोड़ी, 30 सेकंड में आपकी आधी सांस कंप्लीट हुई, उसका आधा आयाम। पूरा देखा जाए तो 60 सेकंड में आपने उसका पूरा एक बार का रेशियो कंप्लीट किया। तो सोचिए, जहां 25 बार सांस ले तो वहां हम एक बार आ गए, और 10 बार में अगर करते हैं तो वही 250 से हम सीधा 10 पे आ जाते हैं। तो इतना बड़ा गैप हो जाता है हमारी सांसों का। तो जितनी बार हम अपनी सांसों को धीमा करते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, तो आप हमेशा जवान रहते हैं। लेकिन जो सांस लेना, छोड़ना और रोकने की जो दर है वो कितनी है, यानी कि हमें कितनी बार रोकना है। तो देखिए, बताया जाता है कि इसका जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, वो 1:4:2 का होता है। इसका मतलब है, जो आप 10 सेकंड सांस लेते हैं तो उसका 40 सेकंड सांस को रोकिए और 20 सेकंड सांस को छोड़िए। तो देखिए, वास्तविकता में तो प्राण का आयाम जो और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। जब इस तरीके से हम अभ्यास करते हैं, जो हमें धीमे धीमे 16 तक पहुंचाने, यानी कि 16, 64, जब इस तरीके से हमारा अभ्यास चलता है इन तीनों रेशियो के साथ, तब आप देखोगे आपके शरीर में एक नए प्रकार की चमक आने लगती है। और कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य पालन में भी यदि अभ्यास करना है तो प्राणायाम से बड़ा कोई अभ्यास नहीं है जो आपके ब्रह्मचर्य को साधने में मदद करे। तो इसी प्रकार कई सारे हठ योगी लगातार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि दिन में 4 बार अभ्यास करते हैं। यानी कि एक बार जब वो सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरी बार मध्याह्न यानी कि 12 बजे दोपहर में, फिर शाम को 6 बजे और अर्धरात्रि रात के 12 बजे। 4 बार प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो चाहे जीवन में वो कर सकते हैं। अगर 4 बार ही नहीं है, अगर हम दिन में 1 बार भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो आप अपने चेहरे पे, अपने जीवन में और अपने मानसिक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन ज़रूर देखोगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और हम इसी विषय पे और अगली वीडियो लेके आएंगे ताकि हम समझ पाएंगे कि सांसों का आयाम से कैसे हम खुद को और ज़्यादा जवान, कांतिमान, ताकतवर बना सकते हैं। जय श्री राम।